हे गाइस, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्राइम टीम्स में। केकेआर वर्सेस डीसी ट्यूसडे डबल हेडर आईपीएल में बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन ठीक है, हमारे लिए अच्छा है। आज हम 2 गुना प्रॉफिट कमा लेंगे ट्यूसडे को। अगर आप टेलीग्राम चैनल पे मौजूद हो और पुराने हमारे मेंबर हो तो आपको पता है कि अभी क्या तबाही चल रही है टेलीग्राम पे। कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फाइनल टीम्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाती है। अगर नहीं पहुंचे हो तो जल्दी जल्दी पहुंच जाओ, बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा उठाओ। प्लस एक 3,000 रुपया 2,000 रुपये का गिव अवे है टेलीग्राम पे, आपको मिल जाएगा 11 चैलेंजर्स की तरफ से। कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में 11 चैलेंजर्स के लिंक है, डाउनलोड कर लो। मेरे रिजल्ट्स आप टेलीग्राम पे चेक कर सकते हो। कल भी एवरेज टीम के साथ हमने तबाही मचाई थी। एवरेज टीम नहीं थी, बहुत अच्छी टीम थी। हमारे पास सिद्धार्थ कौल थे, वाइस कैप्टन विलियमसन थे। सैमसन का सिनेरियो मैंने आपको समझा दिया था, हेड टू हेड में अच्छा करें, ग्राउंड पे नहीं तो आप चाहो तो बना सकते हो। तो वो चीज़ है, अगर आप कर लेते हो तो आपके लिए अच्छा होता है। वीडियो देख लोगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है। 15-20 मिनट अगर आप इन्वेस्ट कर देते हो, पैसा इन्वेस्ट करोगे शाम को, उससे पहले 15-20 मिनट का टाइम इन्वेस्ट कर दो वीडियो में। पैसा आपका सेफ एंड साउंड रहेगा और होपफुली आपको प्रॉफिट बना के देगा। ठीक। केकेआर वर्सेस डीसी है, इसके बाद एमआई वर्सेस पंजाब किंग्स है। मेरे दिल के बहुत करीब मैच, बहुत इंटरेस्टिंग मैच अगर मैं कहूँ तो। बहुत मज़ा आया उसका एनालिसिस करने में, एकदम कड़क ताबड़तोड़ एनालिसिस हुए, एकदम एक एक चीज़ डिटेल में बात करी है। केकेआर वर्सेस डीसी जो एक करंटली अपन मैच डिस्कस कर रहे हैं ना, उसमें क्या है, टाइम कम बचा है। अभी देखोगे आप मेरी स्क्रीन पे तो 11-13 हो रहा है और 3 घंटे बाद मैच है। तो मैं थोड़ा लाइट एनालिसिस करूंगा, आपको सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करूंगा। तो जल्दा, बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के एनालिसिस से। ठीक है। पहला सेक्शन रहता है हमारा वेन्यू एंड रिकॉर्ड सेक्शन। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है तो वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। रसल ने हैमस्ट्रिंग इंजरी पिक करी थी लास्ट मैच में। वो रीज़न था, टेक्टिकल था, जो भी था, कि रसल ने लास्ट ओवर नहीं डाला, नारायण ने डाला। तो इंजरी तो उनको हुई थी। और डेविड हसी जो है उनके मेंटोर, उन्होंने ये कहा है कि ये बहुत जल्दी हो जाएगा अगर मैं उनकी फिटनेस के बारे में कुछ आंसर दे दूँ। पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था। ठीक है। तो जो उनकी हिस्ट्री रही है इंजरीज के साथ, खासकर हैमस्ट्रिंग इंजरी के साथ, वो बहुत बेकार रही है। 3-3 6-6 महीने वो गेम से बाहर रहे। तो हो सकता है कि आज उनको ब्रेक दिया जाए और उनकी जगह लाया जाए बेन कटिंग या फिर शकीब अल हसन को। शारजा की जो विकेट्स है, जहां स्पिनर्स को अच्छा खासा टर्न मिल रहा है। लास्ट मैच की बात करोगे, रवि बिश्नोई, उससे पहले युजवेंद्र चहल। तो हो सकता है कि उस बेसिस पे शाकिब अल हसन को लाया जाए, ना कि बेन कटिंग को। तो ये चीज़ हो सकती है। ये न्यूज़ थी, मैंने आपको बता दी। अब शारजा का मैदान कहता क्या है कि आईपीएल के 20 मैचेस इन्होंने होस्ट किए हैं, 12 बार चेस करने वाली टीम जीती है और 8 बार बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीती है। ठीक है, लेकिन अभी ये चेजिंग के लिए ग्राउंड जो है अच्छा नहीं है। रीसेंट मैचेस में आपको पता चल जाएगा। अच्छा, इसका कि डीसी वर्सेस केकेआर का एक मैच हो चुका है इस वेन्यू पे। 2020 में हुआ था, जब आईपीएल कोविड के चलते वापस यूए में हो रहा था लास्ट सीजन। तब क्या हुआ था, ताबड़तोड़ रन बने थे, जैसा पहले शारजा था। 228 रन बना दिए थे डीसी ने पहले बैटिंग करते हुए अपने 20 ओवर में। केकेआर ने भी ऑलमोस्ट चेज कर लिया था, 210 तक पहुंच गए थे। 18 रन से डीसी जीत गया था। उस मैच में हुआ क्या था, उस मैच में हुआ ये था कि पहले बैटिंग कर रही थी कौन, दिल्ली डेयरडेविल्स। क्या हुआ, पृथ्वी शॉ 66, धवन 26, अय्यर 88 और पंत 38। ये चारों के चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेंस्ट केकेआर तबाही मचाते हैं, खासकर पृथ्वी शॉ और श्रेयस अय्यर। ठीक है, इन दो नाम पे ध्यान रखना, वीडियो में बहुत बार इनका नाम आया जाएगा। बॉलिंग से किसने क्या किया था उसकी बात करते हैं। उससे पहले अपन इधर से देख लेते हैं कि गिल ने रन बनाने की कोशिश करी थी, राणा ने बनाए थे, इयॉन मॉर्गन ने बनाए थे, प्लस राहुल त्रिपाठी ने अच्छा फिनिश दिया था, लेकिन चेस नहीं कर पाए थे। ऑब्वियसली टारगेट बहुत बड़ा था। विकेट्स किसके को मिले थे, नौरख्या, रबाडा, पटेल, नौरख्या, नौरख्या। तो ये पटेल जब इनकी तरफ से खेलते थे, ठीक है, तब की बात है ये। बाकी इधर से देखोगे तो नगर कोटी को 1 विकेट मिला था, 2 रसल को मिले थे, 1 चक्रवर्ती को। तो ये जो मैच था इसी ग्राउंड पे हुआ था, इसलिए मेरे को लगा कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपको बता दूं, स्कोरिंग पैटर्न जो इस ग्राउंड का रहा है कि बिलो 150 या फिर 150 से 190 के बीच बहुत स्कोर बने हैं, ऐसा इस ग्राउंड पे रहा है। रीसेंट मैचेस देखोगे ना तो इस सीजन 2 मैचेस हुए और दोनों में बहुत कम स्कोर बना। एक में 156 बना था, जो चेस कर लिया था चेन्नई सुपर किंग्स ने, डे गेम था। एक में बना था 125, पंजाब ने बनाया था और डिफेंड कर लिया था। भाई ये पंजाब की टीम है, ये कुछ भी कर सकती है। ठीक है। हावेवर बिश्नोई ने बहुत कड़क बॉल डाला था भाई, गूगलीज लेग स्पिन जो भी उनका वेरिएशन था बहुत ही सही जा रहा था। टर्न बाउंस विकेट से पूरी तरीके से उनको हेल्प मिल रही थी। अगर तो ये मैच फ्रेश पिच पे होता है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, कहाँ, टेलीग्राम चैनल पे 7 बजे से अपडेट्स आने लग जाती है। तो टेलीग्राम चैनल बिल्कुल भी मिस ना करें। अगर फ्रेश विकेट पे मैच हो रहा होगा तो अपन उसके हिसाब से टीम बनाएंगे। अगर यूज विकेट पे मैच हो रहा होगा, जहाँ पे पंजाब वर्सेस एसआरएच का हुआ था, तो फिर अपन उसके हिसाब से टीम बनाएंगे। ठीक है। उससे पहले कि इस ग्राउंड की हिस्ट्री देखोगे ना भाई,
तो एक चीज़ नोटिस करो कि स्कोर्स यहाँ बन रहे थे 170, 180, 150, लेकिन अभी के सिनेरियोज में बहुत कम स्कोर बन रहे हैं। ये चीज़ थोड़ी सी आपको ध्यान रखने वाली है। वेन्यू पे देखोगे दोनों ही टीम्स को, तो केकेआर ने 4 खेले, 3 हारी और 1 जीत पाई है। वहीं डीसे ने 5 खेले थे, 4 जीती थी और सिर्फ 1 हारी थी। 2020 के सीज़न की बात कर रहा हूँ, जिसमें 3 में से 3 जीती थी और एक जो इस साल जीती है, ठीक है, आरआर के अगेंस्ट। वो मैच मिला के 5 में से 4 इस स्टेडियम पे जीती है। तो हाँ, दिल्ली को जो है शारजा का मैदान बहुत पसंद आता है। वहीं केकेआर थोड़ा सा शारजा से दूर रहना पसंद करती है। बैट्समैन की बात करोगे दोनों ही टीम से कि कौन अच्छा करता है कौन बुरा करता है शारजा के स्टेडियम में, तो मैं आपको कुछ नाम जो है सर्कल लगा के दे देता हूँ, वो इस वेन्यू पे अच्छा करते हैं। स्टीव स्मिथ, ललित यादव खेली थी, उनसे सिर्फ बैटिंग करवाई थी। देखो भाई, अगर सिर्फ बैटिंग ही करवानी है सिर्फ बैटिंग ही करवानी है तो आप एक प्रॉपर बैट्समैन खिला लो, क्योंकि आपने ललित यादव से बॉल तो डलवाई नहीं। तो स्टीव स्मिथ है आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल। दूसरे ऑप्शन आपको दिख जाएंगे 140 रन के साथ शिखर धवन। ये ऑप्शन ये तो खेल ही रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, इसलिए सर्कल लगा रहा हूँ। ये 2 बैट्समैन किस तरफ से हो गए, डीसी की तरफ से। बाकी केकेआर की तरफ से उतने कुछ ज़्यादा बैट्समैन, ऑब्वियसली जब केकेआर 4 मैच खेले हैं, 3 हारी है, सिर्फ 1 जीती है, तो आपको उतने स्कोर्स देखने को मिलेंगे नहीं। एक इयॉन मॉर्गन का है, पर मैच 30 रन बना देते हैं इस वेन्यू पे अगर बैटिंग आती है तो। बाकी नीतीश राणा का है 22 रन पर मैच के हिसाब से। राहुल त्रिपाठी का है 3 मैच में 60 रन इन्होंने बनाए हैं। बाकी एक नाम आपको गिल का दिखेगा, जो बहुत ठीक ठाक खेल लेते हैं। बाकी सबसे 3 मैचेस में 119 रन ये बना चुके हैं 40 रन पर मैच के हिसाब से। तो ये 4-5 बैट्समैन हैं जो शारजा के मैदान पे दोनों ही टीम से खेलना पसंद करते हैं। ठीक, अब बॉलिंग की तरफ चलते हैं। बॉलिंग से कौन अच्छा करता है, तो बॉलिंग से भी मैं आपको सर्कल्स लगा के दे देता हूँ, आप नोट करते जाओ। एंड्रिस नॉर्किया 6 विकेट, 5 विकेट सुनील नारायण, 4 विकेट आंद्रे रसल, 5 विकेट कगिसो रबाडा। ये 4 बॉलर्स हैं जो इस वेन्यू पे विकेट्स ले रहे हैं। स्पिनर्स ध्यान से अपनी टीम में है, रखना ज़रूर। ठीक, अब अपन चलते हैं स्क्वाड्स और प्लेइंग 11 की तरफ। प्लेइंग 11 में देखते हैं कुछ चेंजेस बनता है। दिल्ली की तरफ से मैंने एक चेंज जो हो सकता है वो आपको मैंने बता दिया है। बाकी धवन और शॉ ओपन करना चालू रखेंगे। शॉ ने इस सीज़न 2 मैचेस खेले हैं और दोनों में ही कुछ खास किया नहीं है। अय्यर ने 2 मैचेस खेले और दोनों में ही खास किया है। धवन ने 2 में से 1 में अच्छा किया है। पंत ने दोनों में ही अच्छा फिनिशिंग टचेस दिए हैं। तो यह है इनका टॉप 4, इनकी जान। मिडिल ऑर्डर और बॉलिंग सेक्शन की तरफ चलते हैं। शिमरन हेटमायर हैं, उतने ज़्यादा मौके मिले नहीं हैं। जब मिला है 28 रन बनाए, उससे पहले ये सीपीएल के परफॉर्मेंसेस थे जब 45 वगैरह बनाए थे। ठीक है, ललित यादव जैसा बोला, बॉलिंग डलवाई नहीं, बैटिंग करवाई थी, 14 रन इन्होंने बनाए। अक्षर पटेल 12 रन 1 विकेट, उससे पहले 2 विकेट अच्छा कर रहे हैं। अश्विन आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। फिर आते हैं के रबाडा, ठीक है, फिर एंड्रिस नॉकिया, आविश खान, ये इनके 3 फास्ट बॉलर्स हैं। अक्सर और अश्विन 2 इनके स्पिनर्स हैं। तो ये 5 बॉलर हैं टोटल। जो 6th बॉलिंग ऑप्शन है इनकी इस प्लेइंग 11 में वो है ललित यादव, जिनकी ज़रूरत शायद पड़े ना ऑफ स्पिन के लिए। आपके पास रविचंद्रन अश्विन है, अक्षर पटेल है लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के लिए, और 3 फास्ट बॉलर्स आपके पास ऑलरेडी मौजूद हैं, जिसमें से नॉकिया लास्ट 2 मैचेस खेले, सब 2-2 विकेट ले चुके हैं। रबाड़ा 1 में 3, 1 में 1, और आवेश लास्ट मैच में 1 विकेट लिया था। अब कौन कौन से बैट्समैन और बॉलर्स इंपॉर्टेंट हैं इनिंग्स वाइज सिनेरियो में आपको समझा देता हूँ। ठीक है, बैटिंग फर्स्ट कर रहा है ना दिल्ली कैपिटल्स, बैटिंग फर्स्ट कर रहा है, तो आपको लेना है शिखर धवन, पृथ्वी शॉ, अय्यर, पंत। ठीक है, ये 4। और बॉलिंग से आपको लेना है बैटिंग फर्स्ट में एक रबाडा और एक नॉर्किया, ये 6। इन केस आपको सेकेंड इनिंग में अगर यूज्ड विकेट है, ठीक है, वो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, अगर यूज विकेट है तो अपन रबाड़ा और नॉर्किया में से एक लेंगे, मोस्ट लाइकली रबाड़ा, और फिर नॉर्किया की जगह एक स्पिन ऑप्शन के साथ जाएंगे। वो अश्विन हो सकता है या फिर वो अक्षर पटेल हो सकता है। अब वो अपन क्वांटिटी देखेंगे सामने, किसकी तरफ, केकेआर की तरफ, कितने लेफ्ट हैंडर्स खेल रहे हैं और उनका बैटिंग ऑर्डर क्या है। लेफ्ट हैंडर्स बहुत सारे हैं सामने, तो हम अश्विन प्रेफर कर देंगे। टॉप ऑर्डर में भी देखो, एक लेफ्टी वेंकटेश अय्यर मुझे याद आता है, एक इयॉन मॉर्गन आ जाते हैं, फिर नीतीश राणा आ जाते हैं, तो अश्विन मोस्ट लाइकली ज़्यादा अच्छे ऑप्शन रहेंगे। अगर तो ये फर्स्ट बॉलिंग डालते हैं तो फिर दोनों स्पिनर्स की तरफ मत देखना, ये तीनों फास्ट बॉलर ले लेना और ऊपर से 3 ले लेना। कौन कौन, आप ले लेना धवन, शॉ और अय्यर, पंत फिर आप ड्रॉप कर दे। ये चीज़ें आप कर सकते हो इनिंग्स वाइज, प्लेयर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बाकी ग्रैंड लीग के लिए आपके पास शिमरन हेटमायर है, ग्रैंड लीग में आप इनको सीवीसी ज़रूर करना। ग्रैंड लीग में आप अक्षर पटेल को सीवीसी कर देना। ग्रैंड लीग में आप अश्विन को ज़रूर एज अ नॉर्मल टीम लेना, लेकिन वाइस कैप्टनसी ज़रूर दे देना। ठीक है, बेंच पे ईशांत हैं, अमित मिश्रा जो आ सकते हैं ललित यादव की जगह, एक और बॉलिंग ऑप्शन अगर इनको बढ़ाना है, लेकिन फिर वो बैटिंग वीक हो जाएगी। या फिर एक बैट्समैन चाहिए तो सैम बेलिंग्स आ सकते हैं, लेकिन वो मंडे को ही यानी कल ही क्वारंटीन से बाहर आए हैं, तो एक वो रिस्क हो जाएगा। केकेआर के प्लेइंग की तरफ चलते हैं, ज़्यादा चेंजेस हैं नहीं डीसी की तरफ। ठीक, केकेआर अब लास्ट मैच ही हारी है, बाकी जीते आ रही थी, तो मुझे लगता नहीं कुछ टिंकर करेगी अपनी 11 के साथ। वेंकटेश अय्यर जो बहुत
अच्छा कर रहे हैं, लास्ट 2 मैचेस में तो अच्छा किया था, लास्ट मैच में भी 18 बनाए थे। फिर शुभमन गिल बैट पे बॉल अच्छा लग रहा है, बहुत कड़क बैटिंग दिख रही है इनकी, बस ये है कि लंबा नहीं खेल पा रहे हैं। लास्ट मैच में तो खेल रन आउट हुए थे। फिर राहुल त्रिपाठी 2 मैचेस में, एक में 74 एक में 45। इयॉन मॉर्गन कैप्टनसी अच्छी करते हैं लेकिन रन बनाने की गारंटी तो ये खुद भी नहीं देते हैं, तो अपन भी नहीं लेते हैं इनकी गारंटी। लेकिन ग्रैंड लीग में एक टीम में मॉर्गन को CVC करना मत भूलना जब KKR बैटिंग फर्स्ट करे, ठीक। वेंकटेश अय्यर, गिल और त्रिपाठी, इयॉन मॉर्गन, इनके बाद आ जाते हैं नीतीश राणा। टॉप 5 की अपन बात कर रहे हैं, इसमें से इंपॉर्टेंट प्लेयर्स कौन कौन से हैं जिनका फॉर्म अच्छा है। राहुल त्रिपाठी, शुभमन गिल और वेंकटेश अय्यर का फॉर्म अच्छा है, लेकिन वही बात है, आप तीनों को नहीं ले पाओगे। नीचे चलते हैं, आंद्रे रसल या फिर शकीब अल हसन। फिट है आंद्रे रसल तो आंद्रे रसल खेलेंगे, नहीं तो शकीब खेलेंगे। शकीब के मैं रिकॉर्ड आपको नीचे दिखाता हूँ, ठीक है। फिर DK हैं, अच्छा फिनिश कर रहे हैं। सुनील नारायण चाहिए ही चाहिए ये बॉलर आपको टीम में। लॉकी फर्ग्यूसन, प्रसिद्ध कृष्णा और वरुण चक्रवर्ती, यह इनके बॉलर्स। शकीब अगर आते हैं तो 4 नंबर पे मोस्ट लाइकली खेलेंगे, 4 या 5 6 पे तो वो शकीब भी फिट नहीं होते, वो भी जब अपनी टीम के लिए खेलते हैं बांग्लादेश के लिए तो 1 डाउन बैटिंग करते हैं T20 में। फिर नीतीश राणा को ही जब 5 नंबर करवा रहे हैं तो शकीब को कहाँ बैटिंग करवाओगे, ये भी सोचने वाली बात है। शकीब के हावेवर आप रीसेंट रिकॉर्ड देखोगे तो 8 रन 0 विकेट, 0 रन 0 विकेट, 12 रन 2 विकेट, अच्छा करके आ रहे हैं। अपनी होम कंट्री पे खेल रहे थे जहाँ सेम सिनेरियोज रहते हैं, स्पिनर्स को जो है हेल्प मिलती है, ठीक है। अगर बैन कटिंग आते हैं तो आपको क्या करना है, बैन कटिंग आते हैं तो इनके रीसेंट रिकॉर्ड ये है, लेकिन ये रिसेंटली खेले ही नहीं है, एक ये बड़ी बात है, ठीक। ये BBL वगैरह खेलते हैं और उस BBL को 1 साल हो गया है, तो ये चीज़ें हैं, आप देख लेना। इंपॉर्टेंट मैं आपको फिर से बता देता हूँ, बैटिंग फर्स्ट कर रही है KKR, तो आपको कुछ किसको लेना है, बैटिंग फर्स्ट कर रही है तो मैं आज एक रिस्क लूँगा, त्रिपाठी ड्रॉप करूँगा, मॉर्गन लूँगा प्लस गिल लूँगा, ये 2 बैट्समैन लूँगा मैं टॉप 4 में से। नीतीश राणा मैं नहीं लूँगा, मैं प्रेफर कर लूँगा आंद्रे रसल। अगर आंद्रे रसल नहीं खेलते और शकीब खेलते हैं तो फिर मैं आंद्रे तो लूँगा ही नहीं खेलेंगे तो ऑब्वियसली शकीब अगर खेलते हैं तो उन्हें नहीं लूँगा, फिर मैं एक एक्स्ट्रा बैट्समैन लूँगा जो हो सकता है वेंकटेश अय्यर या फिर नीतीश राणा। राहुल त्रिपाठी में नहीं लूँगा, ठीक है। राहुल त्रिपाठी ऑल्दो हेड टू हेड में अच्छा करते हैं, तो यह है। बॉलिंग से आपको क्या करना है, बॉलिंग में अगर फर्स्ट इनिंग में बॉल डाल रहे हैं तो लॉकी फर्ग्यूसन, प्रसिद्ध कृष्णा लेके जाना है। सेकंड इनिंग में बॉल डाल रहे हैं तो नारायण और चक्रवर्ती का कॉम्बो आपको लेके जाना है। क्लियर कट चॉइसेस है KKR की तरफ से, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लेइंग 11 वाला सेक्शन खत्म होता है, अब अपन चलते हैं हेड टू हेड वाले सेक्शन में। हेड टू हेड देखोगे तो टोटल 27 मैचेस हुए हैं दोनों के बीच, 12 दिल्ली ने जीते और 14 जो है KKR ने जीतना मैनेज किया है। अब लास्ट 5 मैचेस की अपन समरी देखते हैं, उससे अपन को पता चल जाएगा कि रिसेंटली कौन अच्छा कर रहा है। तो नीतीश राणा के आपको स्कोर दिख जाएंगे ओपन करते हुए, ये चीज़ ध्यान रखना। सुनील नारायण ने 5 नंबर पे आके 64 रन बनाए थे। एनरिच नोकिया, कगीजो रबाड़ा को एज ऑलवेज विकेट मिल रहे हैं। वरुण चक्रवर्ती का 5 विकेट हॉल है DC के अगेंस्ट। पैट कमिंस ने 3 लिए थे, अय्यर और पंत की बैटिंग। उससे पहले चलोगे 2020 की तरफ या 19 की तरफ तो आपको फिर से दिखेंगे अय्यर और शॉ की रन, आंद्रे रसल, नगरकोटी, नॉर्किया, हर्षल पटेल, नीतीश राणा और मॉर्गन। नीतीश राणा हेड टू हेड में बहुत बढ़िया खेलते हैं, ठीक है। फिर आ जाएंगे यहाँ पे शुभमन गिल, आंद्रे रसल, कगीजो को फिर से विकेट है। नीतीश राणा के इस बार बैटिंग से कंट्रीब्यूशन नहीं है तो बॉलिंग से है। प्रसिद्ध को विकेट है, पंत और धवन को यहाँ से रन है। और नीचे गए 2019-18 की तरफ तो आंद्रे रसल को फिर से आप बैटिंग से देख पा रहे हो, हर्षल पटेल जो अब इनके पास है नहीं, कुलदीप पीयूष नहीं है, पृथ्वी के फिर से रन है, अय्यर के फिर से रन है। तो कुछ नाम आपको बार बार जो मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि आएंगे तो नामों पे ध्यान रखना। ये लास्ट 5 मैचेस की मैंने आपको समरी दिखाई। ओवरऑल 22-24 जितने मैचेस हुए हैं उन सबको कैलकुलेट अगर मैं करके बताऊं कि हेड टू हेड में कौन सबसे बेहतरीन खेलता है तो 734 रन के साथ आपको गब्बर दिख जाएंगे। 28 रन पर मैच के हिसाब से ये खेलते हैं KKR के अगेंस्ट। फिर आपको दिखेंगे 478 रन के साथ रहाने जो खेल नहीं रहे हैं, और ऊपर जाओगे तो 453 के साथ आपको DK दिखेंगे। ये वेटरन की बात होगी, ठीक है। अब नए प्लेयर्स जो अच्छा कर रहे हैं उनकी बात करते हैं। आ जाते हैं यहाँ पे गिल, 7 मैचेस 192 रन। राहुल त्रिपाठी 7 मैचेस 109 रन, सिर्फ 15 का एवरेज है अगेंस्ट DC। इसी वजह से जो है मेरा रीज़न ना लेने का इनको त्रिपाठी को ये है, ठीक है। बाकी ये 2 बैट्समैन हो गए आपके किसकी तरफ से, KKR की तरफ से। आपको रसल दिख जाएंगे अगर खेलते हैं तो 27 रन पर मैच ये बताते हैं। 3 आपको इधर से मिल गए हैं। शॉ में आपको दिखा देता हूँ कितना बढ़िया खेलते हैं KKR के अगेंस्ट। 5 मैचेस में 323 रन बना चुके हैं, 64 का एवरेज है। सबसे बेहतरीन एवरेज हेड टू हेड में अगर किसी का है 5 मैचेस में तो वो पृथ्वी शॉ का है 64 का। KKR इनको बहुत पसंद है, खासकर शिवम मावी इनको बहुत पसंद है। जो समझ सकता है वो समझ गया, ठीक। तो यहाँ से शॉ हो जाएंगे आपके पास, शॉ के साथ आपके पास धवन हो जाएंगे। स्मिथ खेलते हैं तो वो भी ठीक ठाक खेल लेते हैं। ये है, इसमें आपको श्रेयस अय्यर का नाम नहीं दिख रहा है, वो मैं लिखना भूल गया हूँ, लेकिन श्रेयस अय्यर भी हेड टू हेड में अच्छा खेलते हैं, जो मैंने रीसेंट समरी दिखाई थी उससे आपको पता चल गया होगा। प्लस मैं आपको पंत के दिखा देता हूँ। पंत ने 10 मैचेस खेले हैं KKR के अगेंस्ट, उसमें 230 रन बनाए, 23 रन पर मैच के हिसाब से।
ये था क्लियर कट बैटिंग का सिनेरियो हेड टू हेड सेक्शन में। बॉलर्स की बात कर लेते हैं जो हेड टू हेड में अच्छा करते हैं। तो हाईएस्ट विकेट टेकर पाजी हैं, जिनको खिला नहीं रहे, हो सकता है कि खिला ले, सामने बहुत सारे लेफ्टी हैं, बहुत सारे तो नहीं लेकिन पंत और धवन ज़रूर हैं, दो सबसे इंपॉर्टेंट लेफ्टी उनकी टीम की तरफ से। यहाँ से अश्विन ने लिए हैं 20, 21 लिए हैं नारायण ने, 17 लिए हैं अमित मिश्रा ने, बाकी 13 लिए हैं रसल ने, 13 लिए हैं उमेश यादव ने। अब एक चीज़ नोटिस करो, स्पिन का डोमिनेशन, अश्विन, मिश्रा, नारायण और हरभजन सिंह। ठीक है, तो जब जब हेड टू हेड के मैचेस होते हैं स्पिन धमाल मचाती है, तो स्पिन आपके अपनी टीम में लेके जाने, दोनों तरफ से एटलीस्ट एक स्पिनर आप अपनी टीम में लेके जाना। डीसी अगर बॉलिंग सेकंड करे तो, क्योंकि डीसी के पास फर्स्ट बॉल डाले ना तो डेथ में डालने वाले बहुत खतरनाक खूंखार बॉलर्स हैं, जो कि है एनिश नौकिया और कगीजो रबाड़ा, उनको ड्रॉप करने पर मैनेज नहीं कर सकते फर्स्ट इनिंग में। अब हेड टू हेड सेक्शन खत्म हुआ, चलते हैं बैटल की तरफ। बैटल देखोगे तो डीसी की तरफ से धवन को परेशान किया है हरभजन भैया ने 3 बार, कुलदीप जो कि इंजर्ड हो चुके हैं 2 बार, फर्ग्यूसन ने 2 बार, 2 बार 4 बार एक्चुअली शकीब ने, 2 बार नारायण ने, 4 बार सऊदी ने, 2 बार रसल ने। तो धवन को तो बहुत परेशान किया है। मेजर जो नाम आज खेल सकते हैं वो है नारायण प्लस फर्ग्यूसन प्लस शकीब अल हसन। ठीक है, तो इनके अगेंस्ट ये 8 बार आउट हो चुके हैं। सीवीसी ना बनाना आप पे छोड़ता हूँ, रिकॉर्ड्स मेरा काम है बताना, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक, पृथ्वी शॉ की तरफ देखोगे तो किसी ने ज़्यादा परेशान नहीं किया, एक बार नगरकोटी, एक बार फर्ग्यूसन, एक बार नेगी, एक बार प्रसिद्ध, एक बार शकीब, इतना चलता है। ठीक है, इसी वजह से जो इनके रिकॉर्ड थे हेड टू हेड में बहुत कड़क है। ऋषभ पंत को परेशान किया रसल ने, कुलदीप ने, एक बार हसन ने, शाकिब अल हसन, और एक बार नारायण ने, प्लस एक बार चक्रवर्ती ने। तो एक चीज़ देखो, स्पिन के अगेंस्ट खासा स्ट्रगल करते हैं ऋषभ पंत। ये हो गई डीसी की बैटल। अब अपन चलते हैं केकेआर की तरफ से। केकेआर से रसल जो सबसे इंपॉर्टेंट बैट्समैन है उनकी बैटल देखते हैं। तो ज़्यादा कुछ बैटल नहीं की है नहीं, एक बार नौखिया, एक बार रबाड़ा, स्टॉइनिस, अश्विन, मिश्रा के हाथों आउट हो चुके हैं, उतना कुछ खास बताने लायक नहीं है। गिल का भी एक बार नौखिया, एक बार आवेश खान, मॉर्गन का एक बताने लायक चीज़ है कि अश्विन अगर आप ले रहे हो तो फिर मॉर्गन मत लेना, क्योंकि अश्विन के सामने बली का बकरा है मॉर्गन। 5 बार ओडीआई में आउट कर चुके हैं, ठीक है, एक बार आईपीएल में आउट कर चुके, तो टोटल 6 बार मॉर्गन को डिसमिस कर चुके हैं अश्विन। लेफ्टी है मॉर्गन, राइट आर्म ऑफ स्पिनर है अश्विन, इसलिए हो जाते हैं खूंखार। एक चीज़ और आपको देखने को मिलेगी, अब राणा की तरफ से अक्षर पटेल को 2 बार आउट हो चुके, राहुल त्रिपाठी, एक बार अश्विन, एक बार अक्षर, एक बार नौखिया। तो ये है कुछ बैटल्स जो आप केकेआर की तरफ से देख सकते हो। अब अपन चलते हैं ड्रीम 11 टीम बनाने। ठीक, ड्रीम 11 टीम देखोगे तो क्रेडिट का इशू एज ऑलवेज, ड्रीम पे खेलोगे तो उसका कुछ कर नहीं सकते। एक चीज़ कर सकते हो, 11 चैलेंजर्स पे आ सकते हो जहाँ क्रेडिट का कोई इशू नहीं। यहाँ से पंत, अय्यर, धवन। अब मुझे लेना था पृथ्वी शॉ किसी भी कीमत पे लेना था, लेकिन कीमत मेरे पास बची नहीं थी, पैसे मेरे पास बचे नहीं थे, पैसे यानी कि क्रेडिट नहीं बचे थे। या तो आप धवन को ड्रॉप कर दो या तो आप अय्यर को ड्रॉप कर दो, लेकिन मुझे पृथ्वी शॉ इस टीम में चाहिए। ठीक है, क्रेडिट मैनेज नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने आपको बताया है। और सेफ जाने के लिए मैंने आपको जो है सिलेक्शन परसेंटेज के हिसाब से टीम बनाई है। ये जनता की टीम है, मैं आपको अपनी टीम बताता हूँ। अश्विन लिया है मैंने, एक रिस्क जनता की टीम में जो मैंने इंक्लूजन किया है वो ये किया है। नौखिया रबाड़ा एज ऑलवेज रखा है, फर्ग्यूसन और चक्रवर्ती इधर से रखा है, रसल अभी के लिए रखा है, अगर नहीं खेलेंगे तो ऑब्वियसली निकाल देंगे, और शुभमन गिल रखे हैं। ठीक है, इनमें से मुझसे पूछोगे कि भैया इंपॉर्टेंट कौन कौन थे, तो मैं पंत का नाम लेता, मैं नाम लेता अय्यर का, मैं ले लेता इधर से शुभमन गिल, लॉकी फर्ग्यूसन शायद मैं ना लेता, मैं वरुण चक्रवर्ती, आंद्रे रसल और फर्ग्यूसन की जगह नारायण ले लेता। और रबाड़ा, नौखिया और अश्विन को रखने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक वेंकटेश अय्यर की जगह मुझे पृथ्वी शॉ चाहिए था, वो क्रेडिट की वजह से हो नहीं पाया। अब 11 चैलेंजर्स की टीम देखोगे तो यहाँ क्रेडिट की, यहाँ मैं बिल्कुल मन की करी, मैंने शॉ ले लिया, अय्यर ले लिया, धवन ले लिया, पंत ले लिया, यहाँ से रबाड़ा और नौखिया। ठीक है, ये हो गए मेरे 6 प्लेयर दिल्ली की तरफ से, और जो बाकी 5 बच रहे थे वो फर्ग्यूसन भी मैंने ले लिया है, चक्रवर्ती मैंने ले लिया है, नारायण ले लिए हैं, रसल जी ले लिए हैं और शुभमन गिल ले लिया है। एक चीज़ जो आप इसमें कर सकते हो ना वो ये है कि फर्ग्यूसन को हटा के सेफ जाने के लिए वेंकटेश अय्यर ले लेना, लेकिन ये पृथ्वी शॉ भैया को ड्रॉप मत कर देना। आप चाहो तो एक बार धवन को आज ड्रॉप कर दो, लेकिन पृथ्वी शॉ को ड्रॉप मत करना। जीएल में सीवीसी बना देना पृथ्वी शॉ को, जीएल में आपको सीवीसी करना है वरुण चक्रवर्ती और नारायण को, जीएल में ही आपको इयॉन मॉर्गन को एक टीम में सीवीसी बना के ट्राई करना है। ठीक है, ये चीज़ें जो आपको करनी है। फाइनल टीम मैंने आपको बता दी है, और जो टॉस के बाद अपडेटेड टीम होगी वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। फिर से बता रहा हूँ, कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके ज्वाइन हो जाओ। ठीक, कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की चॉइसेस अगर मैं आपको दूँ तो रसल को मैंने रखा है कैप्टन, क्योंकि बॉलिंग बैटिंग दोनों कर रहे थे, अब इंजर्ड होंगे, नहीं खेलेंगे तो ऑब्वियसली हटाना पड़ेगा। अगर रसल को मैं हटाता हूँ तो फिर मैं कैप्टन बनाऊंगा एक बहुत ही रिस्की प्लेयर को, जो कि होगा मेरा पृथ्वी शॉ। फिर मैं एक चीज़ करूँगा कि मैं धवन को वाइस कैप्टनसी से हटा दूंगा, वाइस कैप्टनसी मैं दे दूंगा नारायण को। अगर फर्स्ट बॉलिंग डाल रही होगी डीसी
तो रबाड़ा या नौरखा में से किसी एक को, ये चीज़ें मैं कर सकता हूँ जो रिस्की हो जाएगी। अगर रसल नहीं खेलेंगे तो ऑब्वियसली सब फिर कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए बौखला उठेंगे। अपन को थोड़ा सा काम रहना है, फिर अपन बेसिक्स पे जाएंगे जहाँ हमें स्टैट्स वगैरह बता रहे हैं कि पृथ्वी शॉ अच्छा कर रहे हैं, प्लस नारायण जो है बॉलिंग से अच्छा कर रहे हैं, हाईएस्ट विकेट टेकर हैं। ठीक, एक चीज़ होगी, पेस से मुझे लगता नहीं कि शॉ को कोई दिक्कत होगी। शॉ को दिक्कत होगी तो स्पिन से, या तो चक्रवर्ती से या तो नारायण से। तो अपन कैप्टनसी शॉ को दे देंगे, वाइस कैप्टनसी नारायण या चक्रवर्ती में से किसी एक को दे देंगे। तो या तो शॉ रन बना देंगे या तो फिर ये लोग इनका विकेट ले लेंगे। पॉइंट्स अपन को दोनों तरफ से मिल जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। इतना ही था इस वीडियो में। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो जो मैं शूट कर चुका हूँ, आपको मिलना है मुझसे उस वीडियो पर क्लिक करके। ठीक है, देख लेना ज़रूर। MI वर्सेस पंजाब किंग्स, डोंट मिस, बहुत बढ़िया मैच है। बाय बाय, ऑल द गुड लक।